नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बड़ी खबर संत कबीर नगर से आ रही है, जहां पर हार्श फायरिंग हुई है। गोली लगने से 5 बच्चे इसमें जख्मी हो गए हैं। 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्चों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। धनघटा के अशरफपुर गांव में ये वारदात हुई है, जहां पर हर्ष फायरिंग में 5 बच्चे जख्मी हुए हैं। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अमित जुड़ गए संत कबीर नगर से। अमित, क्या है ये पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि घंटा थाना क्षेत्र के अशरफपुर गांव में छठी बरई के कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें एक युवक कट्टा लेके गया था, जिससे वो फायरिंग किया, जिससे बच्चे डांस करते, जिनको जाके उसकी छर्रे लग गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है, जो गोरखपुर रेफर हो चुके हैं, और 3 बच्चे घायल थे, लेकिन उनको इलाज कर दिया गया है। और फिलहाल वो आरोपी फरार है मौके से। बिल्कुल, मतलब वो आरोपी अभी तक पुलिस के हाथे नहीं चढ़ा है अमित? नहीं, अभी तक नहीं चढ़ा है। पुलिस उसकी छानबीन कर रही है, उसकी तलाश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप अमित जानकारी देने के लिए। तो अमित बता रहे थे कि पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था, इसी में एक युवक ने हार्श फायरिंग की, जिसमें ये 5 बच्चे जख्मी हुए, जिसमें से 2 की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। अमरोहा से खबर लेते हैं, जहां पर चुनाव में हंगामा हो गया। प्रधान संघ अध्यक्ष के चुनाव में मारपीट हुई। निर्विरोध अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध हो गया। चुनाव के दौरान प्रधानों के बीच कुर्सियां चल गई। पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने दावेदारी की थी। हंगामे के बाद अध्यक्ष का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। अमरोहा जनपद के गंगेश्वरी ब्लॉक का ये पूरा मामला है। मारपीट का वीडियो भी आप इस वक्त देख सकते हैं, जो कि अब वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 लेकिन इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बातचीत करने के लिए शिवोम शर्मा इस वक्त अमरोहा से जुड़ गए हैं। शिवोम, किस बात को लेकर आखिर ये सारे लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो गए? शिवोम, आवाज मिल रही है आपको? जी जी नीलू। शिवोम, किस बात को लेकर आखिर ये इस तरह से आपस में गुत्थम गुत्था हो गए? जी नीलू, मैं आपको बता दूं, कल दोपहर का मामला है, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। ये प्रधान संघ का चुनाव चल रहा था। प्रधान संघ के चुनाव के दौरान इसमें 5 गुटों के बीच में दावेदारी चल रही थी प्रधान संघ की कि मैं निर्विरोध मुझे बना दिया जाए। इसको लेकर तनातनी हो गई। तनातनी इतनी बड़ी कि वहाँ जो कुर्सियां थी, कुर्सियां इतनी चलने लगी और कई लोग घायल भी हो गए। इतना बड़ी हंगामा रहा, कल 1 घंटे तक हंगामा बना रहा है। फिर पुलिस पहुंची, पुलिस ने भी इस मामले को शांत कराया है। अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। जी, कहा यह जा रहा है कि अध्यक्ष पद का चुनाव भी फिलहाल इसी हंगामे की वजह से रोक दिया गया है। जी, अभी तो फिलहाल इस चुनाव जो इनका चुनावों का प्रधान का जो संघ का चुनाव है, उसे रोक दिया गया है। फिलहाल इस बात अधिकारी जो कह रहे हैं, इस बात जांच की बात कह रहे हैं, फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ठीक है शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो रहा है। 26 जून को आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कूच कर रहे हैं। किसानों की ट्रैक्टर यात्रा आज मेरठ से गाजियाबाद की सीमा में दाखिल होगी। बताया जा रहा है कि सहारनपुर से ये शुरू होगी। मेरठ की सीमा से दाखिल होते हुए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। सैकड़ों किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। सहारनपुर से शुरू हुई किसानों की रैली दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक जाएगी। वहीं मेरठ के टोल प्लाजा से दिल्ली बॉर्डर के लिए किसान रवाना हो रहे हैं। इस रैली की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत कर रहे हैं। तो एक बार फिर से किसानों के आंदोलन को धार देने के लिए आज ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, जो कि मेरठ बॉर्डर से दाखिल होगी, गाजीपुर बॉर्डर तक जाएगी और गाजीपुर बॉर्डर पर सभी के सभी किसान जुटने वाले हैं। 26 जनवरी के बाद आज तक कोई वार्ता नहीं है, तो सरकार को ये दिखा रहे कि असली किसान है वो, जो थारे दिमाग में ये है कि ना किसान नहीं है तो कोई और है। तो आज देख ले, यहाँ से मुजफ्फरनगर दिल्ली तक उसे दिख लगा LIU उस पर है। पक्की बात लेके चले, किसान सब ट्रैक्टर में जाएगा। 7 महीने होने जा रहे हैं। 7 महीने हो रहे, सरकार के कारण मजबूरी चल रही। आधा गेहूँ सेंटर में खड़ा, बिक नहीं रहा, साइट बंद कर दी, खुल नहीं रही, किसान कहाँ जाएगा। यहाँ से कम 20-30 हज़ार ट्रैक्टर जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर। तो किसान आंदोलन को एक बार फिर से धार देने की कोशिश की जा रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए निखिल अग्रवाल मेरठ से, अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले निखिल के पास चलेंगे। निखिल, आज यहीं से मेरठ से ही अंदर दाखिल होंगे और बताइए जा रहा है कि टोल प्लाजा को भी फ्री करवा दिया है किसानों ने। अब किस तरह से, किन संख्या के साथ गाजीपुर पहुंचने वाले हैं ये किसान?
देखिए नीलू, मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और किसानों की लैंड है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और यहां पर किसानों का कानून चलता है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर से ये यात्रा शुरू हुई है, ट्रैक्टर रैली, और ये गाजीपुर बॉर्डर जाएगी। खुद नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत हमारे साथ यहां मौजूद हैं, जो मेरठ में इस ट्रैक्टर रैली की अगुवाई कर रहे हैं, और यहां से नरेश टिकैत और गौरव टिकैत के साथ सैकड़ों किसान गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे। वहीं के आगे की रणनीति तय होगी। गौरव, क्या रणनीति है आगे की? देखो, अपने दिनचर्या से इस आंदोलन को किसान ने जोड़ लिया है, और दो जनपदों की जिस तरीके से क्योंकि लंबा आंदोलन है, लंबा आंदोलन चलाने के लिए पूरा एक खाका तैयार होता है, वो खाका तैयार किसान ने कर लिया कि दो जनपद, जैसे आज सहारनपुर और मेरठ मुजफ्फरनगर का आज जो है जत्था वहां पहुंचेगा, और वो जब तक रहेगा जब तक दूसरा जत्था वहां से रवाना नहीं हो जाता। 6 महीने रह गए चुनाव को, ऐसे में और धार दी जा रही है किसान आंदोलन को। क्या इस बार बिल्कुल आर पार के मूड में किसान? बिल्कुल आर पार के मूड में है, और ये तो कानून हमारे ऊपर थोप दिए ना, थोप ही तो रखे ही। ये कह रहे कि जी बहुत बढ़िया कानून है, कहीं कोई माल बेच लो, किसी भी कोने में चले जाओ। निखिल, हमारे यहाँ गन्ने की फसल है। जरा गौरव टिकैत से ये पूछिए कि सरकार लगातार ये कह रही है कि समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है क्रॉप्स का, इसके अलावा जो उनके अनाज है वो भी मंडी में सही तरीके से बिक रहे हैं। क्या इसके बावजूद भी वो खुश नहीं है कि सरकार उनके साथ खड़ी हो रही है? क्या अब मतलब वही कृषि कानूनों के साथ ही, उसी मांग के साथ ही ये लगातार आगे बढ़ेंगे? देखिए गौरव, एमएसपी सरकार ने बढ़ा दिया है, और उसके बाद आपका अनाज भी सही तरीके से बिक रही है, गेहूं खरीद भी हो रही है। क्या उसके बावजूद आप लोग अभी तैयार नहीं है सरकार के साथ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बिक रहा। ये रोज डेली का जो कलेक्ट्रेट में, आज शामली में भी जो है कलेक्ट्रेट घेर रखी किसानों ने, ठीक है। ये ना इस तरीके से बातचीत सरकारें करें कि भाई एमएसपी बढ़ोतरी कर दी। एमएसपी बढ़ोतरी करते रहो, खरीदो एमएसपी पे होना। अरे उसकी गारंटी दे दो, न्यूनतम ही तो मांग रहा वो कि न्यूनतम पे हमें एक गारंटी दे दो, एक कानून बना दो कि इससे नीचे की फसल नहीं, उस पर नहीं बिकेगी। अगर कोई बिकेगा तो वो कानून अपराध होगा। आज का एजेंडा क्या है? आज किस तरीके से ट्रैक्टर रैली जा रही है? कितने किसान आपके साथ हैं? और गाजीपुर बॉर्डर पे आकर आगे क्या होगा? ये पूरे देश भर के किसान का आंदोलन है। अगर वो अपने घर पर खेत में भी है ना, उसकी निगाह आंदोलन पे है। ये संख्या का आंदोलन नहीं है कि संख्या कितनी है, वो सारी चीजें हैं। कोरोना महामारी भी है, और इस बीच में जो जत्थे हैं जिस तरीके से ये ठीक है, तो ये कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, और इसी के साथ आज ट्रैक्टर रैली भी निकाली जा रही है गाजीपुर बॉर्डर से। अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मेरठ मतलब सहारनपुर से चलकर ये ट्रैक्टर रैली मेरठ के रास्ते होते हुए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने वाली है। ऐसे में वहां पर किस तरह के इंतजाम है, और क्या अभी से किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है क्या? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, बीती 28 नवंबर 2020 से इनका आंदोलन चल रहा है किसानों का। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार ये बैठे हुए हैं। कई बार संख्या कम भी हुई तो कई बार बढ़ोतरी भी हुई। यही कारण भी रहा कि जिस तरीके से कोरोना आया तो कोरोना के बाद से किसानों की तादाद वहां कम होती रही, लेकिन शक्ति प्रदर्शन समय समय पर करते रहते हैं किसान। इसी कड़ी के चलते आज फिर एक बार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और यही कारण भी है। कल सहारनपुर से जो रैली चली थी, आज दोपहर बाद तक बताया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना यह है कि किसान किसी भी सूरत में इन काले कानूनों को अपने ऊपर नहीं थोपने देगा। जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान आंदोलन करता रहेगा। और आपको बताना चाहूंगा, इस दौरान कई बार हिंसक घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन बावजूद उसके किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बैठे हुए हैं, और हर महीने की 26 तारीख को किसान कहते हैं कि हम कुछ नया करेंगे। कभी काली पट्टी बांध कर किया जाता है, तो कभी ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है। बीच में किसान अपना एक तरह से बल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान एकजुट है, और जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। आज पूरे दिन भर इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और किसान आंदोलन पर जुटे हैं, वहीं पर कोरोना काल के बावजूद योगी सरकार ने प्रयागराज में इस साल रिकॉर्ड गेहूं की खरीद की है। यहां पर अप्रैल में 22 जून के बीच करीब 20,000 किसानों ने 70,696 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की, जबकि पिछले साल 7,000 किसानों से महज 30,649 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। इस तरह इस साल प्रयागराज जिले में गेहूं खरीद के लिए खोले गए 68 क्रय केंद्रों पर पिछले साल से करीब 40,000 मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं की खरीद की गई है। इस बार खरीद काफ़ी अच्छी रही। इस बार कुल लगभग 20,000 किसानों से 70,696 मीट्रिक टन के आसपास खरीद की गई है।
पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष लगभग 7,000 किसानों से 30,649 मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। तो इस प्रकार हम देखें तो इस बार काफ़ी अच्छी खरीद हुई है और लगभग पिछले वर्ष से इस वर्ष के मुकाबले 40,000 मीट्रिक टन अधिक खरीद हुई है। और शाहजहांपुर के गंगा किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी अब घुसने लगा है और लोगों की परेशानी इसको लेकर बढ़ गई है। बाढ़ के पानी के घुसने से जहां पर एक ओर गंगा किनारे कई गांव के लोग पलायन कर रहे हैं तो दूसरी ओर सैकड़ों ग्रामीण गांव के अंदर ही फंस गए हैं। सड़कों और रास्तों में पानी भर चुका है जिससे कि लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। वहीं गंगा किनारे लगी शकरकंद, धान, तिलहन की फसल बर्बाद हो गई है। इस बाढ़ में फंसे लोग जहां पर प्रशासन से उम्मीद लगा रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन ने अभी तक इस बार बाढ़ पीड़ितों की कोई सुध नहीं ली है। बाढ़ से मिर्जापुर के आजाद नगर, इस्लाम नगर, पंखिए नगला और मस्जिद नगला समेत कई गांव प्रभावित हुए हैं। बहुत दिक्कतें परेशानी चल रही है, उसका सामना करना पड़ रहा है। कितने दिन हो गए बाढ़ आए हुए? आज हो गए कम से कम 4 दिन। कोई अधिकारी वगैरह आया या नहीं? कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ। हमारे घरों में पानी भर गया है और पास के गांव में सब्जी लेने जा रहा है। अब बहुत ही दिक्कत हो रही है, पानी कमर पड़ रहा है हमारी। अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई सुध नहीं लिया? किसी अधिकारी ने अभी सुध नहीं लिया है। और देवरिया में भी कुछ इसी तरह का हाल है। यहाँ पर बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रुद्रपुर में गौरी नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है जिससे लोग डर के साए में रह रहे हैं। हालांकि नदी का पानी अभी खतरे के निशान को पार नहीं कर पाई है, लेकिन तेज बहाव के कारण नदी के किनारे बसे लोगों में डर का माहौल है। खासतौर पर नारायणपुर गांव और बहुरा दलपतपुर गांव के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बहुरा दलपत गांव के कई घर तो पानी में डूब चुके हैं, तो वहीं पर कई लोगों के साथ पलायन की स्थिति अब बन गई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी गांव के घरों को बचाने के लिए तेजी से बंबू पाइलिंग करवा रहे हैं, इसके बावजूद भी ये नाकाफी साबित हो रहा है। ये नारायणपुर का इलाका है। गोर्रा नदी लगातार तांडव मचा रही है। आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि गोर्रा नदी के तेज बहाव के कारण जो है वो लगातार कटान जारी है, जिससे लोग डरे हुए हैं। और इस वक्त जो है पानी का बहाव बहुत तेज है और बंदे के किनारे जो लोग भी बसे हैं उनको बहुत डर लग रहा है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बात होगी राष्ट्रपति के कानपुर दौरे की।